जाते हैं। मम्मी मुझको बहुत खुजली मच रही है, नहला दो ना। सुधा जी देखिए मेरे बच्चे के नाजुक शरीर पर घमौरी से भर गई है। आग लगे इन तीनों भाइयों की कमाई में। रत्ना रो मत, चलो नदी पर से नहला लाते हैं बच्चों को। मैं गागर और मटका भी लेके आती हूँ, उसे भी भर लेंगे। कहर बरसाती गर्मी से परेशान होकर तीनों अपने बाल बच्चों को लेके नदी पर लाकर नहलाती हैं। हाँ मम्मी, नदी का पानी बहुत गर्म है, मुझे नहीं नहाना है। हे भगवान, सूरज की गर्माहट से नदी का भी पानी उबल रहा है। शाम को थोड़ी ठंडक होगी तो ले चलेंगे पानी। मगर जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतनी दूर नदी के चक्कर कौन काटेगा? घर में पीने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस नदी का पानी भरने के अलावा। छोटी बहू गोपी नदी के गर्म पानी को लबालब गागर मटका भर कर घास पर रख देती है। ताज्जुब की बात है, इस नदी के तीरे हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी गजब की ठंडक है। रत्ना, यहाँ ठंडक इसलिए क्योंकि हरी भरी घास उगी है। इन्हीं जमीन के अंदर से पानी मिलता है ना, इसीलिए सर्दी गर्मी किसी भी जलवायु में पनप जाते हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। गोपी जैसे ही मटके में से पानी पीती है तो वो बर्फ जितना ठंडा हो चुका था। वैसे तो इस चिकने घड़े में रात भर छोड़ने पर भी पानी इतना ठंडा नहीं होता, मगर आज तो मटके ने फ्रिज का पानी फेल कर दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी, जो कि छठी कक्षा में पढ़ रही थी, पानी की ठंडक का कारण बताती है। चाची, मटके का पानी इसलिए ठंडा है क्योंकि घास में पानी की नमी होती है। मैंने एसएसटी में पढ़ा है, पहले के लोग घास के घर बनाकर रहते थे। बच्ची की बात तीनों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती है। ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? हम इस घास का इस्तेमाल करके कितनी जुगाड़ू चीजें बना सकते हैं। तीनों जमीन की सारी घास नोच कर उसे घर ले आती हैं, जहाँ उनके पति कोयले के खान से आकर पसीने में बैठे पड़े थे। आ गई तुम सब, कब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाना परोस दो। और ये घास के बोझे किस लिए लाई हो हमारे घर? मैं तो मालजाल भी नहीं जो चारा खिलाना है। दिनेश के पूछने पर सुधा कहती है, अजी इस घास से हम गर्मियों में अपना ससुराल बनाएंगे। घर सुधा भाभी, इतनी चिल्लाती गर्मी में घास का घर नहीं टिकने वाला। 2-4 दिन में घास मुरझाकर पीली पड़ जाएगी। अखिलेश देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तीनों मिलकर घास की दीवार, दरवाजे और छत की मचान बनाती हैं, जिससे अब उनके गरीब ससुराल वाले सहयोग देते हैं। ये घास तो दीवार पर टिकी नहीं रही है, इसका क्या जुगाड़ लगाएं? गोपी बहू, दीवारों पर पहले कच्चे गोबर मिट्टी से लीप दो, फिर देखना आसानी से घास चिपक जाएगा। गोपी अपनी सास का जुगाड़ू पैतरा आजमा कर ऐसा ही करती है। वहीं दो बहू ऊपर चढ़कर घास की छत बनाती हैं। रत्ना, हमें मचान पर घास की मोटी परत बिछानी होगी ताकि आंधी तूफान में उड़े नहीं। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, हम किनारों पर ईंट रख देंगे। घास का घर तैयार करते सूरज डूब जाता है, सब घर के अंदर आते हैं जहाँ गजब की ठंडक थी। तभी रामदीन प्रशंसा करते हैं, गोदावरी, मेरी जुगाड़ू बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। इतने दिनों से गर्मी में घर चिमनी जितना भभकता था, मगर आज कितनी राहत है। सच में यहाँ आज घर में घमस नहीं है। माँ जी, बाबू जी, आप सब लोग खाना खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरी तो खाना खाने की इच्छा नहीं है। बस एक गिलास मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल के। सुधा जैसे ही मटके से पानी निकालती है, वो गुनगुना था। मटके का पानी तो दोबारा से गर्म हो गया, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। सुधा मटके के चारों तरफ घास लगा देती है, जिससे पानी ठंडा रहने लगता है। वाह बहू, ये ठंडा ठंडा सत्तू पीकर मेरी तो सारी गर्मी उड़नछू हो गई। फिर तीनों जुगाड़ू बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं, जिससे कमरे में गर्मी भरने लगती है। हमारा घास का घर फिर से तपने लगा। कमरे के अंदर ही रसोई है तो ये तो होगा। हमारे ससुराल वालों ने मकान बनवाते टाइम एक किचन भी नहीं निकलवाया। रसोई तो अलग होनी चाहिए। ऊपर से इस रसोई में रैक भी नहीं है, सारा सामान बिखरा रहता है। रत्ना के कहे पर गोपी अपने जुगाड़ू दिमाग को दौड़ाती है। मंजली जेठानी जी, अगर हम चाहें तो घास की जुगाड़ू रसोई बना सकती हैं। अगले दिन तीनों तपतपाती गर्मी में जंगल से हरी भरी घास और कुछ लकड़ी काट कर भी घर लाती हैं, जिससे वो आंगन में नींव खोदकर जुगाड़ू घास की रसोई बनाती हैं। वैसे हमारी घास वाली रसोई एसी रसोई जितनी ठंडक कर रही है ना? हाँ सच में, यहाँ मन भी व्याकुल नहीं हो रहा। बस मसाले के डिब्बे रखने के लिए लकड़ी की रैक बना लेते हैं। तीनों बड़े सुख से घास की रसोई में खाना बनाती हैं, जहाँ गर्मी पास होने के लिए उन्हें बीच से खिड़की भी निकाली थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजू, माँ, हमारी सारे दोस्तों के घर में बढ़िया झूला लगा है, आप भी हमारे लिए बना दो ना। जेठानी जी, आपको पता है हाई फाई घर के लोग छत और गार्डन एरिया के झूले लगवाते। काश हमारे घर में होता। हमने घास का घर तो बना लिया, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महंगा फर्नीचर डलवा सके। घर कितना खाली खाली लगता है। जुगाड़ू बहुओं की फर्नीचर की ख्वाहिश सुनकर उनके पति कहते हैं,
आप तीनों ने जुगाड़ लगाया, घर का दुख दूर कर दिया, अब इसका सजावट की जिम्मेदारी हमारी है। अब तीनों के पति जंगल से मजबूत फर्नीचर वाला टिकाऊ सागौन की लकड़ी काट कर लाकर कुर्सी, खाना खाने का डाइनिंग टेबल, पलंग और बच्चों के लिए झूला भी बनाते हैं।